आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जामदीप और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मालवाड़ी जो व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अपने आप को देखते रहें और जो समझते रहें। मैकेंजी अपने आप को भी एनालिसिस कर ले, अपना मूल्यांकन कर ले कि भाई कहाँ कितने पानी में। मैकेंजी तथा मार्टिन बर्ट्स मालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। दूसरा है हमारा, इस व्यवस्था के तहत लगान की दर जो है 66% तय की गई। थर्ड है हमारा, भारत जो ब्रिटिश भारत में यह व्यवस्था 60% क्षेत्र में लागू की गई। और जो फोर्थ है हमारा, फोर्थ स्टेटमेंट है, मालवाड़ी व्यवस्था भूमि का संरक्षण किया जाता था और जो भूमि के संबंध व्यक्ति को ब्यौरा रखा जाता था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो है हमारा केवल 1, 2, 3। बी हमारा केवल 1, 2, 3, 4 और केवल 2, 3, 4 और केवल 1, 2, 3, 4 सारे। तो देखते हैं भाई, ये इंग्लिश में, इसका इंग्लिश वर्जन है। जो जिसका इंग्लिश है तो इंग्लिश में देख ले, जो इसका हिंदी में हिंदी में देख ले। विद द रेफरेंस ऑफ द मारवाड़ी सिस्टम ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मैकेंजी एंड द मार्टिन्स बर्ट्स रिलेटेड टू द मारवाड़ी सिस्टम्स। द अंडर द सिस्टम रेट्स ऑफ रेंट ऑफ फिक्स्ड 66%. In the British India in the system was the implemented in 60% area. Fourth, the Marwari systems is the survey of land was done and the complete details the persons associated with the land were kept. तो which is above statement is are correct? क्या है? 1 A हमारा 1, 2, 3 only. B 1, 2, 3, 4 only. C हमारा 2, 3, 4 only. D हमारा 1, 2, 3, 4. तो हमारा इसमें है क्वेश्चन B is the correct answer. 1, 2, 4. 1, 2, 4 is the correct. 1, 2, 4 करेक्ट है। 60 हमारा जो ये जो गलत है हमारा 60% वाला जो 66 की गई थी। अब देखते हैं इसके बारे में। मालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो हार्ट मैकेंजी द्वारा किया गया। भूमि पर जो ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार, समुदाय के जो सदस्य अलग अलग या फिर जो संयुक्त रूप से लगान की अदायगी करते थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब सर्वप्रथम लागू हुआ। ब्रिटिश भारत में भूमि का लगान 30% भाग जो हुआ। लगान की कुल दर कुल जो उपज का 66% होती थी कुल दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे यूपी टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, यूपीएससी के लिए तो है ही है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जितने भी हैं और लेखपाल, सभी से देख लें, आए हुए क्वेश्चन है सारे और फिर जो विद एनालिसिस कराया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? ए हमारा 1530 कोचीन जगह जो गोवा पुर्तगालियों को राजधानी बनी। बी हमारा जो 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और सी हमारा 1612 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डी हमारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ये इंग्लिश वर्जन है, देख लो ना भाई, जिसको इंग्लिश में है तो मैंने दोनों में दिया है, विद पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये 1612 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये वाला हमारा सही नहीं है। तो देखते हैं इसके बारे में। अब देखो, एक कंपनी है, एक तरफ स्थापना वर्ष है और भारत में पहली कोठी। पुर्तगालियों और जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, कोचीन 1503 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, मछलीपट्टनम 1605 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, सूरत में 1608 में और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, ट्राम्बेर 1620 में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में सूरत में और ये 1668 में स्थापना हुई थी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में, गोहनबर्ग 1733 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित आयोग के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? ये हमारा वेलबी आयोग, इस आयोग की धन संपत्ति को दोहन के मामले में इसको लेकर दादा भाई नेरोजी ने प्रश्न किए। बी हमारा बी स्टेटमेंट है, लिथिन लिंगो आयोग की ये अकाल की समस्या निपटने के लिए आयोग का गठन किया गया। और सी हमारा औद्योगिक आयोग, इस आयोग की
उपयोग तथा कृषि में समन्वय के लिए सिफारिश की गई। और डी हमारा जो मेस्टन आयोग, इस आयोग की चुंगी तथा वेतन संबंधी जो मुद्दों पर विचार किया गया। ये इंग्लिश है और जो इंग्लिश वर्जन है। और तो इसमें हमारा ए सही है। वैल्यू आयोग, इस आयोग की संपत्ति के दोहन के लिए दादा भाई नौरोजी ने पसंद किए। तो वैल्यू आयोग 1885 में, अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं। 1895 में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के मुद्दे को पसंद किए थे। और तो लिथिलिंगो आयोग ने भारत की कृषि भूमि में सुधार के लिए अनुशंसा की। परिणाम स्वरूप 1929 में इंपीरियल जो काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई। औद्योगिक आयोग 1916 में कार्य भारतीय आयोग व्यापार उन क्षेत्रों में पता लगाया जिससे कि सरकार सहायता दे सके। नेक्स्ट है हमारा मेस्टन आयोग या वित्त संबंध समिति 1908 में राजस्व के विभक्त मदों पर जो त्याग करने का बल दिया गया। परिणाम स्वरूप जो स्रोत प्रांतीय तथा शेष केंद्र के जो लिए संरक्षित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ददनी प्रथा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाहो स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, जुलाहो पर अपने दबाव बनाने के प्रभाव बनाने के लिए कंपनी ने कम ब्याज पर ऋण देने की जो प्रथा प्रारंभ की। दूसरा हमारा है इसके तहत कंपनी जो कर्मचारियों जुलाहो को ऋण देने के बदले शर्तनामा लिखवा ले देते थे और जो निश्चित समय पर निश्चित मात्रा में निश्चित मूल्य पर कपड़ा देंगे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, सी हमारा एक और दो, डी हमारा ना तो एक सही है ना दूसरा सही है। तो इसमें जो ददनी प्रथा है इससे रिलेटेड ना तो एक सही है ना हमारा दोनों सही है, दूसरा सही है स्टेटमेंट। तो देखते हैं इस पे एनालिसिस देखते हैं इसका। जुलाहो पर अपना दबाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कंपनी ने पेशगी रुपये देने की जो प्रथा चलाई, जो ददनी प्रथा कहते हैं। इसके कंपनी के जो कर्मचारी जुलाहो को पेशगी देते थे और बदले में जो शर्तनामा लिखवा लेते थे कि निश्चित तिथि पर निश्चित मात्रा में और निश्चित मूल्य पर कपड़ा दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी ने 1932 में अपना उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो पूना समझौते पर बातचीत की। दूसरा स्टेटमेंट है महात्मा गांधी ने 1942 में महाराष्ट्र हिंदुस्तान प्रचार सभा की स्थापना की। तो भी कथनों में से सही है, केवल एक है, केवल दो है, सी हमारा एक और दो दोनों, डी हमारा ना तो एक सही है ना दूसरा सही है। तो इसमें हमारा जो केवल दूसरा सही है क्योंकि 1932 में इसके मोहम्मद अली जिन्ना के जो पूना पैक्ट नहीं किया था। तो ये हमारा अंबेडकर साहब के जो साथ पूना पैक्ट किया था, इस पे एनालिसिस देखेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1942 में जो महाराष्ट्र में हिंदुस्तान प्रचार सभा की स्थापना की थी। तो देखते हैं एनालिसिस। सितंबर 1932 में बी.आर. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी जी के साथ जो पूना समझौते पर बातचीत की थी, जो स्टेटमेंट अली जिन्ना के दिया था वो गलत है, तो ये वाला सही है। वर्ष 1942 में महाराष्ट्र में वर्धा हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की। इस संगठन की उद्देश्य हिंदी और उर्दू के बीच में एक संपर्क हिंदुस्तानी को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय समाचार पत्रों में निम्नलिखित कथनों पर युग्म का जो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? सही नहीं को ध्यान रखना, एक इस पे बहुत गलती होती है, सही है और सही नहीं है, इस पे ध्यान से देखना होता है हमें। पहला फर्स्ट स्टेटमेंट है लॉर्ड वेलेस्ली 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट जो पारित करके जो भारतीय समाचार पत्रों में प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया। बी हमारा जेम्स ऑस्टन हिंकी ने बंगाल गजट के नाम से जो अंग्रेजी के प्रथम समाचार प्रकाशित किया। सी हमारा चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता कहा जाता है। और डी हमारा लॉर्ड एडम्स 1908 में समाचार जो अधिनियम पारित किया। तो इसमें हमारा ये सी हमारा ठीक है, लॉर्ड एडम्स ने 1908 में समाचार पत्र जो पारित किया। तो देखते हैं इसके जो एनालिसिस। जो लॉर्ड एडम्स अनुज्ञप्ति नियम जो है द लाइसेंसिंग रेगुलेशंस से संबंधित है, जिसका जो प्रावधान है कि प्रकाशन से मुद्रण से संबंधित के लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस हो लेना होगा। ऐसा न करने पर 400 रुपए का जुर्माना अथवा जो दंड का प्रावधान किया गया था। अन्य तीनों युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है जेलिए सियांग जो विद्रोह जो संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो आंदोलन जो केंद्र असम का है, इसका यह जो मशीनरियों द्वारा किए गए जो सांस्कृतिक प्रचार के विरुद्ध था। इस विद्रोह का उद्देश्य जो नेतृत्व जनोनांग ने किया था और जदोनांग जो रानी मैगेंगडिनुलु के विद्रोह का नेतृत्व किया।
तो इसमें से स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट इज ये सही नहीं है। इस आंदोलन का केंद्र असम था, असम नहीं था। जो जेलियांग विद्रोह का जो केंद्र जो मणिपुर था, ये अभी जो वो चर्चा में था। यह आंदोलन जो नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया जनजातीय मशीनरियों का जो द्वारा अपने जो सांस्कृतिक प्रचार के विरुद्ध थी। आदिवासी नेता जो जदोनांग जो नेतृत्व में इस आंदोलन का शुरुआत हुई। 1930 में उन्हें जो फांसी दे दी गई। जदोनांग की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व जो रानी जो ग्यानडिल्यू ने किया, रानी ग्यानडिल्यू। उसके इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी के जो सविनय आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। इस आंदोलन को सविनय आंदोलन के साथ जोड़ा गया। तो ये कौन सा पूछ सकते हैं कौन से आंदोलन को? तो जेलियांग सांग को जो आंदोलन को जोड़ा था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने उसे रानी की उपाधि दी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें। नेक्स्ट है हमारा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस अधिनियम को जो फर्स्ट है हमारा माल्य मिंटो सुधार की सिफारिश के आधार पर आधारित किया गया था। इस अधिनियम के केंद्रीय स्तर पर जो दैत्य जो शासन की शुरुआत की गई थी। थर्ड है हमारे इस अधिनियम के तहत जो प्रांतीय विषयों को आरक्षित और जो स्थानांतरित दो सूचियों में विभाजित किया गया था। तो कूट हमारा फर्स्ट है हमारा ए हमारा ए केवल 1 और 2, बी हमारे केवल 2 और 3, सी हमारा केवल 1 और 2 1 2 3 और डी हमारा 1 2 3। तो हमारा कौन सा सही है? तो केवल हमारा फर्स्ट और जो फर्स्ट वाला सी है 1 और 2, ठीक है। ये वाला ये हमारा सही नहीं है, बाकी जो चीज सही है। तो देख इसका एनालिसिस देख लेते हैं। 1918 में राज्य जो सचिव जो मार्टेंगे और वार्टस्लाय चेम्सफोर्ड जो संविधान सुधारकों ने अपनी योजना तैयार की, जिसमें जो मार्टेंगे चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है, जिस कारण जो वर्ष 1919 में भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया। केंद्रीय स्तर पर दैन्य समाज का प्रारंभ 1935 के स्तर पर भारतीय शासन अधिनियम द्वारा किया गया है। इस अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर जो न कि जो केंद्र पर स्तर पर कार्यपालिका को जो द्वैधु शासन प्रणाली, 2 व्यक्तियों को 2 पार्टी के शासन की शुरुआत की गई है। द्वैधु जो शासन 8 प्रांतों में लागू किया गया था, जिसे असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब में शामिल थे। द्वैधु शासन व्यवस्था के तहत जो प्रांतीय सरकारों में अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नो चेंजर्स के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो गांधीवादी राजनीति के समर्थक और गांधीवादी राजनीति के विरोधी और साम्यवादी के समर्थक और स्वराज्यों के समर्थक। तो इसमें जो गांधीवादी के समर्थक जो है रणनीति के समर्थक इज द करेक्ट आंसर है हमारा। तो देख सकते हैं इसका, फिर देखते हैं, इस पे बात करते हैं। भाई भारतीय स्वतंत्रता के जो गांधीवादी जो रणनीति के समर्थक मिले नो चेंजर्स के रूप में जाने, ये जो लोग गांधी की राजनीति के लिए किसी भी तरह परिवर्तन के विरोधी थे। वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचार्य, एम अंसारी जो नो चेंजर्स के रूप में जाने जाते हैं। नो चेंजर्स विधानसभा में परिवेश के विरोधी थे, पर विधान परिषदों में जो परिवेश के विरोधी थे। इसका उद्देश्य जो विधान परिषद के बाहर रखकर जो रचनात्मक कार्य और बहिष्कार और असहयोग को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलाना अबुल आजाद के अल हिलाल और जो अल बिलाल नामक जो समाचार पत्रों का प्रकाशन किया मौलाना अबुल आजाद ने, जो हमारे फर्स्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर थे। मोहम्मद अली जिन्ना उर्दू के हमदर्द और जो अंग्रेजी के जो कॉमरेड का प्रकाशन किया। थर्ड है हमारा अब्दुल अली हमदम जो पत्र का प्रकाशन किया। कूट है हमारा केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 1 2 3, केवल और जो 1 2 3, ठीक है। तो इसमें हमारा जो 1 2 3 तीनों ठीक ही हैं, तीनों जो स्टेटमेंट है। तो देखते हैं फिर हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल्स एंड इंडिया, द वांटेड्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया, द ओन्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया जैसे लेखों द्वारा धन निष्कासन संदिग्ध सिद्धांत किए। ये जो रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक जो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में बहिंगम सिद्धांत का उल्लेख किया है। तो ये कथनों में सही है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 2 और न केवल 1 2 कोई सा नहीं है। तो हमारा इसमें से आ जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्ले मिंटो सुधार से वायसराय की जो कार्यनीति परिषद के भारतीयों को शामिल करने की अनुमति दी।
मिंटो सुधार के लिए द्वारा मुसलमान हेतु जो अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले वायसराय की जो कार्य परिषद में पहला भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, और केवल 1 2 और केवल 1 2 3। तो हमारा इसमें से स्टेटमेंट हमारा पहला और दूसरा ठीक है। तो सत्येंद्र पी सिन्हा जो वायसराय कार्य परिषद के नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। इंपॉर्टेंट वही स्टेटमेंट वो है, ये जो तुम्हारा फैक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन के समय भारत की सबसे कम उम्र का जो वायसराय लॉर्ड जो एल्गिन को स्थान मिला। उसके नाम में लगने वाले काम किया, उसके नमक पर लगने वाले कर का जो कम किया था, उसने नमक पर कम किया था और करदाताओं को छूट दी। वर्ष 1911 में लॉर्ड कर्जन ने जो लॉर्ड एल्गिन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को जो उसने फैसले को पलट दिया था। तो कथनों में से सही है, केवल 1 2, केवल 2 और 3, केवल 1 2 3 और केवल 1 2 3। तो इसमें से स्टेटमेंट हमारा जो है केवल 1 और 2, 2 और 2 ठीक है ये जो, क्योंकि बंगाल का विभाजन तो इसने कर्जन ने किया था, जो पलटा नहीं था इसने। ठीक है, तो ये इसने कमर पर जो नमक पर लगने वाला जो कर है कम किया था। याद रखने वाली बात है बहुत ज्यादा। ठीक है, लॉर्ड जो एल्गिन के स्थान लिया लॉर्ड कर्जन ने जो, और 1999 में 1905 में भारत के जो वायसराय के रूप में कार्य किया। वह 39 वर्ष के जो भारत के सबसे कम उम्र का वायसराय बना। और जो वर्ष 1905 में जो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया, जो विभाजन के लगातार विरोध के कारण जो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा विभाजन के फैसले को उलट दिया था, इसने उल्टा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविभाजित बंगाल विभाजन में वर्तमान में बिहार, उड़ीसा और असम शामिल थे। बंगाल के विभाजन के कारण जो राष्ट्रव्यापी स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसे वंदे मातरम आंदोलन को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विभाजन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला रचना की। कथनों पर विचार सही कीजिए। केवल 1 2, केवल 2 और 3, केवल 2 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट हमारा जो डी हमारा सही है, 1 2 3 तीनों इसमें स्टेटमेंट ठीक है। बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ। बंगाल का जो विभाजन लगभग जो 8 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत बना था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना, तो 8 करोड़ जो सबसे ज्यादा इसकी जनसंख्या थी, और इसमें सबसे ज्यादा आबादी वाला ये प्रांत बना उस टाइम पे। सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। इसमें जो वर्तमान जो भारत राज्य के पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, कुछ हिस्से उड़ीसा और असम के वर्तमान बांग्लादेश भी इसमें कुछ शामिल है। कर्जन ने जुलाई 1905 में, जुलाई का समय था 1905 में, जो बंगाल प्रेसिडेंसी विभाजन की घोषणा की गई। जो अंग्रेजों का दावा किया गया कि विभाजन के क्षेत्र में प्रशासन की सुविधाजनक बनाने के लिए होगा, और वास्तविक उद्देश्य बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना था, क्योंकि बंगाल में राजनीतिक और जो गतिविधियों का केंद्र जो बंगाल था, इसका जो मेन कारण था। विदेशी आंदोलन, बहिष्कार और जो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाना। रविंद्रनाथ टैगोर ने कई स्थानों पर प्रदर्शन नेतृत्व किया था। उन्होंने कई राष्ट्रभक्ति गीतों को जो रचना की, जिससे जो प्रसिद्ध अमार सोनार बंगला, माई गोल्डन बंगला था, जो अब जो बांग्लादेश में राष्ट्रीय गान है, जो अंततः वर्ष 1911 में बढ़ते हुए विरोध के कारण जो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो क्वेश्चन का जो लेवल देख सकते हैं, और मैं नहीं समझता कि इसके बाद शायद कुछ हिस्ट्री में रह जाए इस तरह क्वेश्चन करने के बाद। तो यदि जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, लाइक करते चलो। देखो बहुत जिसने कर दिया उसका बहुत थैंक यू है, और प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित कितनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दूसरा है, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। और थर्ड है, उन्होंने जो इडविन पेंट जो लेबर पार्टी स्वतंत्र मजदूर पार्टी की जो स्थापना की। तो उपयुक्त कथनों में से सही है केवल 1 2, केवल 2 और 3, केवल 2 1 2 3 और 1 2 3 तीनों। तो देखते हैं भाई, जो हमारा 1 2 3, तो तीनों ही इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सत्य हैं। तीनों गोलमेज में भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो नेतृत्व के स्थापना संगठन बहिष्कार हितकारी सभा 1923 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1936 में बनाई। अनुसूचित जाति फाउंडेशन जो फेडरेशन जो इन्होंने बनाया था 1942 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर गांधी इरविन समझौते में कांग्रेस द्वारा जो सविनय के आंदोलन को समाप्त करने और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन भाग लेने की सहमति बनाई गई। कांग्रेस के दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था कांग्रेस ने, जो क्योंकि जो कांग्रेस के अधिकांश नेता जो उस समय जो जेल में थे। तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा ये है हमारा केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और केवल ना तो एक ठीक है ना एक दो, दो ठीक है। तो हमारा इसमें जो ना तो एक ठीक है ना दूसरा ठीक है। तो क्योंकि मार्च 1931 में महात्मा गांधी जो लॉर्ड इरविन के मध्य जो गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में हुआ था लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में। इसमें जो कांग्रेस द्वारा जो सविनय आंदोलन को जो समाप्त करने और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति बनाई गई। कांग्रेस के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने नहीं लिया था क्योंकि जो कांग्रेस का अधिकांश जो प्रमुख नेता उस समय जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1920 के जो प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार जो क्रांतिकारी जो आतंकवादियों को आम माफी के तहत जेल में रिहा कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा कदम के मुख्य केंद्रों पर जो निम्नलिखित क्या था। एक हमारा भारतीयों को जो उत्तरदायी शासन सौंपा, दूसरा बी हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू किया, और सी हमारा रूरल एक्ट जो सख्ती से लागू कर दिया, और डी हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सहानुभूति व्यक्त करना। तो इसमें जो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर बी ठीक है, जो स्टेटमेंट है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संगठन का जो पंसुपोन मुथुरी लिंगा थेवार द्वारा जो वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक के रूप में किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है 1940 में नागपुर आयोजित फॉरवर्ड ब्लॉक से पहले अखिल भारतीय सम्मेलन के भारतीय लोगों को के सभी व्यक्ति को प्रस्ताव किया गया था। उपयुक्त कथनों पर जो सही है केवल एक, दो और एक और दो, और न एक दो एक दो, इसमें से देखते हैं भाई। तो इनमें केवल दो, दूसरे वाला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ये जो भारत का एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था जो वर्ष 1939 में भारतीय कांग्रेस का जो भारत की एक जो गुट रूप में उभरा। फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला भारतीय सम्मेलन जून 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया। इस ब्रिटिश जो औपचारिक निवेश के कारण जो खिलाफ संघर्ष के लिए उग्रवादी कार्यवाही को आग्रह करते हुए लोगों को जो शक्ति ऑल पावर ऑफ द इंडिया जो शीर्षक से प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस जो पार्टी के जो कट्टरपंथी जो तत्वों को एक साथ लाना था, यह ताकि जो यह समानता और सामाजिक न्याय के लिए सिद्धांतों पर पालन करने के लिए भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में अर्थ प्रकार सके। 23 जून 1942 में इस प्रतिबंध को घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि इस अवैध घोषणा के लिए टोपी लगाने के लिए लोगों को संघर्ष पर गौरव का ताज पहनाने के लिए क्रांतिकारी भूमिका निभाई, और जो भारत की स्वतंत्रता के बाद में पार्टी को खुद के राजनीतिक दल के लिए पुनः स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर चंगेज खां के अधीन जो मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां ने जो वो किया था आक्रमण। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो हमारा इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर के शासनकाल में जो चंगेज खां ने अधीन मंगोलों पर आक्रमण किया था। चंगेज खां जो है नेतृत्व में मंगोलों के ने भारत पर जो इल्तुतमिश जो 1211 से 1936 के बीच में इनका शासन था, शासनकाल में जो आक्रमण किया। दरअसल चंगेज खां जो खाजरीन खां का पीछा कर रहा था और जिसको चंगेज खां निजी कारणों से दंड देना चाहता था, उसकी आपसी रंजिश थी। खाजरीन जो भारत की तरफ से भागा और उसका पीछा करते हुए चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण कर किया। दिल्ली सल्तनत के द्वारा कई मंगोलों पर जो भारत का आक्रमण किए। इन आक्रमण में मुख्य रूप से भारत का लूटपाट करना होता था। पहला जो मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के काल में 1221 में चंगेज खां ने किया था। इसके बाद 1279 एवं जो 1285 में बलबन के काल में मंगोल के काल में लूट मार करने उद्देश्यों को दो बड़े सफल कार्य आक्रमण थे। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा भारतीय शासन था जिसे जो मंगोलों द्वारा पराजित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी शासन काल में मंगोलों को द्वारा सबसे अधिक जो आक्रमण किए गए, किंतु आक्रमण में मंगोल जो सफल नहीं हुए। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो लंदन जो शाखा की स्थापना हुई, जो आगा खां की अध्यक्षता में हुई, अमीर अली की अध्यक्षता में हुई, लियाकत अली की अध्यक्षता में हुई, और डी हमारा मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुई। तो
ये इंग्लिश वर्जन है भाई, देख सकते हो। और ये मेरा बी इज द करेक्ट, अमीर अली की अध्यक्षता में हुई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पूछा जाता है बार बार, जो इम्पोर्टेंट है। स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुई। संस्थापक ढाका के नवाब जो सलीम उल्लाह खां थे। सलीम उल्लाह खां थे संस्थापक, बार बार पूछा जाता है, हम अलग गलत करते हैं। उद्देश्य जो मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करना था। वो प्रथम अधिवेशन 1906 में मुश्ताक हुसैन की अध्यक्षता में है। और लंदन शाखा की स्थापना 1908 में सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट है हमारा पुंसुपोन जो मुथलिंग्स थेवर के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। यह एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो AIFF से जुड़े थे। बी हमारा प्रवेश द्वार पर जो आंदोलन समर्थन किया। थर्ड है जो 1920 में बनाए गए जो आपराधिक जनप्रतिनिधि अधिनियम CTA का विरोध किया। और उपयुक्त कथनों पे कौन सा सही है। केवल 1 2, केवल 2 और 3, केवल 1 2 3 और केवल 1 2 3। तो देख सकते हैं इसमें हमारा डी 1 2 3 तीनों हमारा इसमें स्टेटमेंट ठीक है। जो पुंसुपोन जो मथु रामलिंगा जो थेवार जो स्वतंत्रता सेनानी आध्यात्मिक नेता थे। और जो मथुलोंग समुदाय से एक देवता के रूप में देखा जाता है। कल्चर और मारावर और अहमबादियार नामक जो समुदाय सिलेक समुदाय है, उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो वर्णाश्रम के समर्थन करता था, उन्हें हमेशा हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ लड़ी। वो खुले तौर पर जो अधार्मिक अंधविश्वासों और शकीन सोच कर निंदा की। समाजवादी और सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी होने के नाते उनके जो सुभाष चंद्र के सहयोगी होने के नाते उन्होंने वर्ष 1952 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक AIF की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वहीं जो IAFB भारतीय राष्ट्रीय संसदीय क्षेत्र के लिए 3 बार ये चुने गए थे। मंदिर प्रवेश प्राधिकरण और क्षतिपूर्ण अधिनियम 1939 में श्री राजा गोपालाचार्य की जो सरकार द्वारा पारित किया गया था। इनके जो हिंदू दलितों के जो हिंदू मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध इनको हटा दिया था। उन्होंने इस सुधार का समर्थन किया और जुलाई 1939 में दलितों को मुदेरे जो मीनाक्षी मंदिर के प्रवेश जाने वाले कार्यकर्ता वेदय्य नैयर की जो मदद की। 1920 में जो अंग्रेज द्वारा जो मुथिलो जो समुदाय के खिलाफ जो अधिनियम पारित किया और जो जनजाति अधिनियम CATI के खिलाफ जो थेवार में लोगों को जो लामबंद करके विरोध के प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने व्यक्तिगत उत्तम बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। CTA के समुदाय के संबंध में जो आपराधिक रूप में नामित करने का जो अपराधीकरण किया गया। निरंतर प्रयासों के बाद 1946 में अधिनियम निरस्त करने के लिए समुदाय जो मथुलिंगम थेवार जो महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट हमारा ऋग्वेदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। यह समाज पूर्णतः समतावादी और जो वर्णहीन समाज था। इसमें जो स्त्रियों की उपनयन संस्कार भी अधिकार था। नेक्स्ट हमारा भी इस समाज में न तो बाल विवाह का प्रचलन था और न ही सती प्रथा का मिलते थे। नियोग प्रथा का स्पष्ट है कि इस समाज में विवाह स्वीकृत था। तो इसमें हमारा ए स्टेटमेंट ठीक है, यह पूर्णतः समतावादी और जो वर्णहीन समाज था। इस बात को संकेत मिलते हैं कि युद्ध के लूटपाट का बड़ा भाग जो कबीले के मुखिया के पुरोहित में मिलता था। और जो परवर्ती कालीन जो वर्ण समाज को तुलना में अंतर था कि अधिकांश उत्पाद अभाव के इकाबली समाज के लिए वन वेद की परिस्थितियों का उदय नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई देखो बहुत देख लेना आप, इंपोर्टेंस का तो आपको पता लग गया होगा किस तरह के लेवल के कैसे अच्छे क्वेश्चन है जो जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे आपको ये, क्योंकि ये सारी चीजें जो आई हुई क्वेश्चन है उनको कलेक्शन किया गया। महाराणा प्रताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने उदयपुर स्थित अपनी राजधानी को मेवाड़ को राज्य के शासन किया था। मेवाड़ पर राज्य शासन किया था। उन्होंने 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। विभिन्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, न 1 और 2। तो इसमें से हमारा न तो 1 ठीक है न 2 ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट जो एनालिसिस। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी चित्तौड़ के मेवाड़ पर जो शासन किया। वर्ष 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ राणा प्रताप सिंह और जो मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व जो आमेर के राजा
मान सिंह ने द्वारा किया गया और मुगल सेना का जो मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों के कौन सी बातें समान हैं? दोनों एक ही समय काल के जो निर्मित हुए हैं, दोनों एक धार्मिक संप्रदाय के संबंधित है, दोनों शिलाकृत स्मारक हैं। उपयुक्त उत्तरों में से सही है केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 2 3, केवल 2। तो इसमें हमारा केवल 3 ठीक है, ये वाला हमारा ठीक है, दोनों एक ही जो शिलाकृत स्मारक हैं। देख सकते हैं अजंता की जो अजंता की जो बौद्धिक गुफाएं की दूसरी बार जो पहली शताब्दी के ईस्वी पूर्व की है, गुप्त काल में 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान मूल गुफा समूह रूप से भव्य रूप से अलंकृत गुफाओं में शामिल किया गया था, जबकि पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित महाबलीपुरम को स्मारकों द्वारा समूह में 7वीं और जो 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर चट्टानों पर उत्कीर्ण किया गया था। बौद्ध धार्मिक कला के लिए उत्कृष्ट कृति में जाने वाले जनता की जो चित्रकला और जो मूर्तियां उत्कृष्ट कला जो कलात्मक प्रभावी रहती है, जबकि जो महाबलीपुरम और मंदिरों के विशेष रूप से रथों के लिए मंदिर में मंडप गुफाओं के लिए आकार में ये गर्भगृह रॉक रिलीफ जैसे प्रसिद्ध गंगा का जो अवतरण और तटीय मंदिर शिव की हजारों मूर्तियों ले जाने में सक्षम है। अजंता के लगभग जो 30 बौद्धिक शिलाकृत और जो मंदिर है, इसके अतिरिक्त महाबलीपुरम की जो मंदिर की आकार कई जो मंदिर शामिल है, जो विशाल पत्थर को काटकर और उत्कृष्ट नक्काशी करके जो अलंकृत करके बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा मिथिला चित्रकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, इस चित्रकारी के लिए वृक्षों से गिरे हुए फूलों और पत्तियों का प्रयोग किया जाता था। इस चित्रकला के लिए खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, और राम वनवास के लौटने के लिए जो कृष्ण गोपी कीड़ा इस चित्रकला का प्रयोग किया गया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3 और केवल 1 2 3। तो हमारे इसमें से हमारा स्टेटमेंट है हमारा 1 2 3, तीनों ही हमारे ठीक है। इसमें इस तरह से देखो। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल कालीन चित्रकला के धर्मनिरपेक्षता थी, जिसकी मध्य भारत में राजस्थानी और पहाड़ी क्षेत्र में जो चित्रकला के उस क्षेत्र में धर्म से गहन रूप से प्रभावित थी। और बोसली नामक लघु चित्रकारी पहाड़ी क्षेत्र की जो शैली का अच्छा उदाहरण है, और मुगल कालीन चित्रकला का उदय जहांगीर के काल में हुआ। तो इसमें से जो हमारा कथन है केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3 और केवल 1 2 3। तो हमारा इसमें से स्टेटमेंट हमारा 1 और 2 ठीक है हमारा, देख सकते हैं ये। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औपनिवेशिक शासन में भारत के शहरों का विशहरीकरण हुआ। दिल्ली कॉलेज की स्थापना शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे में के रूप में हुई। अंग्रेजों ने मराठाओं को हराकर दिल्ली पर नियंत्रित कर लिया था। उपयुक्त कथनों में से सही है केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3 और केवल जो हमारा ये 1 2 और 3 ये ठीक है हमारा। 18वीं शताब्दी में जो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी शहर के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। ये उस समय जो बहुत सारे जो शहर कमजोर पड़ रहे थे, व्यापार के क्षेत्र में पुराने और व्यापारीकरण केंद्र बंदरगाह पहली जो स्थिति नहीं थी। इसी प्रकार अंग्रेजी और जो स्थानीय राजाओं को हरा दिया था, शासन के केंद्र में पैदा हुए। इससे क्षेत्रीय सत्ता को सुधारने के लिए पसीने छूट गए। इस प्रक्रिया में सामान्यतः विशहरीकरण कहा जाता है। 1824 ईस्वी में दिल्ली स्थित जो दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी के रूप में हुई। इस संस्था का दिल्ली के विज्ञान और मानव शास्त्र के लिए नए युग के सूत्रपात दिया। 1803 में जो अंग्रेजों को मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रित आदेश कर लिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की राजधानी इस समय तक कलकत्ता थी। इसलिए जो मुगल बादशाह लाल किले में रहने के लिए छूट मिली हुई थी। नेक्स्ट हमारा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पत्नी, पहला स्टेटमेंट है, एक पत्नी विवाह के आदर्श में सभी जो मान्यता प्राप्त थी, किंतु जो बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। दूसरा स्टेटमेंट है, ऋग्वेद के काल में जो तुलना में नारी के स्थान को बहुत गिरावट आई थी इसमें। और थर्ड है हमारे जो मैत्रिणी संहिता में स्त्री की तुलना सुरा और जो पासा से की गई है। फोर्थ है हमारा पुत्री को सभी दुखों के कारण और पुत्र को रक्षक कहा गया। तो निम्नलिखित कदमों से महाजनपद शासन के लिए समझौती अनुसरण नहीं करते हैं। केवल 1 2 1 3 4,
केवल 1 2 4 और 2 3 4 और 1 2 3 4। तो इसमें हमारा 1 2 3 4 जो अनुसरण नहीं करते हैं। उत्तर वैदिक काल में इस तरह की दशा का हास हुआ। गार्गी याकवल्य संवाद में जहाँ पर प्रतीत होता है कि समाज में कुछ शिक्षा प्राप्त हो सकती थी, वहीं इसी बात का संकेत मिलते हैं कि शायद जो उनकी जो सीमा भी थी उस सीमा भी थी। एक वाद विवाद के दौरान जो याकवल्य गार्गी ने कहा कि अधिकांश बहस न करो अन्यथा तुम्हारा जो सिर तोड़ दिया जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज 1857 में विद्रोह के बाद दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह जो बुला देना चाहते थे। इस प्रक्रिया कर उठाए गए जो कदमों के निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों फर्स्ट है हमारा, अंग्रेजों द्वारा जहां पर मस्जिदों और मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था उन्होंने कर्मों के लिए छोड़ जो इस्तेमाल किया गया था। बी हमारा है हमारा मुगलों के सांकेतिक महत्व को समाप्त करने के लिए उन्होंने केंद्र दिल्ली को बहुत सारे शानदार आयोजन किए। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, न तो एक सही है न एक दो सही है। तो इसमें से हमारा केवल दो सही है। अंग्रेजों ने दिल्ली के मुगल अतीत को समाप्त करने के लिए दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके साफ कर दिए थे, वो जो अनेक बाग मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दी थी। किंतु इस क्रम में जो उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा था, मंदिर नहीं तोड़े थे। मुगलों के जो सांस्कृतिक महत्व को समाप्त करने के लिए उन्होंने इसके केंद्र की दिल्ली को बहुत ज्यादा शानदार आयोजन किए। उदाहरण के लिए कलकत्ता की राजधानी होते हुए भी 1877 में वायसराय लिटन की रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करने के लिए एक बार दरबार का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा 17वीं शताब्दी में प्रथम महार्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। दूसरा है भारत के बने जो बारीक सूती कपड़े और जो रेशम के यूरोप वाणिज्यों में बहुत अधिक मांग थी। थर्ड है हमारा इस समय जो पुर्तगाली भारत के लिए पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन ठीक है? तो एक और दो, केवल एक, दो और तीन, केवल एक, दो, तीन और एक, तीन, चार। तो हम इसमें से हमारा एक, दो, तीन इज द करेक्ट आंसर। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को प्रथम चौस्टर अर्थात जो निजाम तामा हासिल किया और इसमें पश्चिमी पूरब से व्यापार करने का जो एकाधिकार मिल गया। इसका अर्थ यह है कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी को होड़ नहीं कर सकते थे, लेकिन जो शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब से बाजारों में आने के लिए नहीं रोक सकता था। इस काल खंड के यूरोप में बाजारों में भारत के बने जो बारीक सूती कपड़े और जो रेशम जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा जो काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की जबरदस्त मांग बढ़ती जा रही थी। पुर्तगाली अंग्रेजों से भारत से आए और जो इन्होंने भारत के जो पश्चिमी घाट से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब जो कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। बी हमारा है, दूसरा हमारा बंगाल का दीवान मिलने के बाद जो व्यापार चीजें जो खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन सोना लाने की जरूरत नहीं रही थी। तो भी कथनों में से सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक सही न दो सही। तो इसमें से हमारा केवल दो सही है। 1765 में मुगल सम्राट कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल को नवाब ने, न कि बंगाल के नवाब ने, दीवानी से मिलने वाली कंपनी को बंगाल का विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संधि सहायक संधि संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने के लिए अधिकार नहीं होता था। इस संधि के लिए तहत जो रियासतों को सुरक्षा के बदले जो कंपनी द्वारा दी गई सहायक सेना का जो खर्चा जो रियासत द्वारा चुकाना होता था। नेक्स्ट थर्ड है हमारी रियासतों द्वारा संधि को जो शर्तों को तय रकम देने के लिए जुर्मानों पर उनका जो इलाका छीन लिया गया था। तो केवल एक कथनों पर विचार कीजिए, केवल एक, दो, केवल दो और तीन, केवल दो, एक, दो, केवल एक, दो, तीन। तो इसमें से एक और दो, तीन इज द करेक्ट आंसर। कंपनी सरकार द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को सहायक संधि का प्रयोग किया, जिसके तहत जो स्वीकार करने वाली रियासतें अपनी जो स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी। कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और जो सहायक सेना के लिए रखरखाव के लिए कंपनी पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनकी कंपनी के इलाके में कब्जे ले लेती थी। नेक्स्ट है हमारा, उदाहरण के लिए गवर्नर जनरल वेलेस्ली
1789 और 1805 में इस समय अवध के नवाब को जो 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने का मजबूर कर दिया था। इस आधार पर हैदराबाद में कोई इलाके में छीन ले गए थे। तो फर्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं उनकी जो परिस्थिति संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आदिवासी मुखियाओं को जमीन मालिकाना हक बना रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई। दूसरा हमारा, आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के लिए प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था, उन्हें नजराना देना पड़ता था। थर्ड है हमारा, अंग्रेज के आने से कई जगह जो आदिवासी मुखियाओं को अपनी पुलिस होती थी, जिसे जमीन और जो प्रबंध के रूप में स्थानीय नियम खुद बनाते थे। उपयुक्त कथनों में से सही है, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3 और जो 1 2 3। तो इसमें हमारा 1 2 3 सही है, तीनों सही है। अंग्रेज आने से पहले जो स्थानीय जो आदिवासी मुखिया अपनी पुलिस होती थी, उनकी अपनी पुलिस होती थी पहले, जो अंग्रेज जब जहां से शासन नहीं किया था उससे पहले। जमीन और प्रबंध के स्थानीय नियम खुद बनाते थे, परंतु अंग्रेजों के आने के बाद जो इनकी जमीन का मालिकाना हक तो बना रहा, मालिकाना तो हक था, परंतु जो प्रशासनिक शक्तियां छिन गई थी इसकी, जो इन मालिकानों के जो मुखियाओं को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। जो मुखिया होते थे कि भाई नहीं, तुम रूल्स रेगुलेशन जो है जो ब्रिटिश हैं उनको, अंग्रेजों की, उनको मानना पड़ेगा। उन्हें अंग्रेजों का नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिमान जो हैसियत के उन्हें समूह और जो अनुशासन रखना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल बंगाल अवज्ञा परिषद के जो निम्नलिखित में किसने किया? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी हमारा सुरेश चंद्र बनर्जी, डी हमारा JM सेनगुप्ता। तो इसमें हमारा JM सेनगुप्ता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता करने के लिए तैयार थी? भारतीय फर्स्ट है हमारा, जो भारतीय आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, सी हमारा जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अमान्य करों को समाप्त कर दिया जाए, डी हमारा दलित वर्गों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था कर दिया जाए। तो इसमें से हमारा ये है कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को जो स्वतंत्रता कर दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के कांग्रेस को इस पर सहायता देने के तैयार थी युद्ध समाप्ति के बाद। जो हमारा ये बात चल रही थी ना, द्वितीय विश्व युद्ध की बात चल रही थी 1945 के आसपास, तो जो कि हम जो इसमें तब सहायता देंगे, जो तब हम आगे आएंगे यदि कि हमें युद्ध के बाद जो हमें इंग्लैंड के कि तुम हमें जो फिर स्वतंत्रता दे दोगे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया, जो इसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्हें तो यहाँ पे राज करना था। तो विरोध में 1939 में अक्टूबर में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। जी, मध्यकालीन के शासनकाल के लिए पूर्ण विश्वास जो जो कृषि ऋण होता था, खेती पे लगने वाला ऋण होता, शुरुआत की गई थी। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं और बाबरी, किसने की थी भाई? तो ये हमारा जो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, इसको बोलते थे तक्कावी जो कृषि पे ऋण लगता था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मध्यकालीन भारत की जो कृषियों को ऋण को तक्कावी ऋण का दर्जा उदाहरण के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 और 1351 के शासनकाल में मिलता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण के समक्ष मौजूद जो संकटकालीन जो संकट को कम करना था। जो फसल पैटर्न के सुधार, खेती के विस्तार और जो भव्य योजना का जो प्रस्ताव रखा गया था। फिरोज शाह तुगलक पूर्व जो आधुनिक भारत का जो ज्ञात नेहरू सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया गया। मोहम्मद इब्न तुगलक जो द्वारा जो किसानों को पूर्व दिए गए ऋणों को माफ कर दिया गया। इन सब में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण था वह पूर्वव्यापी अनुपातिक कर दिया जो प्रणाली के जो विपरीत को एक निश्चित रूप से नीति लागू कर दी गई। इस सामान्य में बिचौलिए को अधिवेशन के लिए एक बड़ा हिस्सा देने की गारंटी दी गई। नेक्स्ट है हमारा, पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? नंदीवर्मन द्वितीय का शासनकाल में जो साहित्य में उन्नति हुई और कौंची में मुक्तेश्वर जो मंदिर का निर्माण कराएगा। बी हमारा बैकुंठ जो पेरुमल संधि का निर्माण कराएगा। डी हमारा इसके दरबार में जो पेरू देवनार थे। तो हमारा इसमें हमारा इसके दरबार में पेरू देवबार थे। इसका ये हमारा कथन जो सही नहीं है। और अलवार संत जो तिरुमल पेरू देवनार पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय के दरबार में थे, ये थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए अकबर के बारे में। तो नेक्स्ट तो हमारा, अकबर सिंहासन बैठने से पूर्व गजनी और लाहौर के सूबेदारों के रूप में कार्य किया था। इसने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में उसने अबुल
फजल नामक एक खाने खाना की उपाधि जो प्रदान की गई थी उन्हें, उसने अबुल फजल को। निम्नलिखित कथनों पर सही सही है, केवल एक, केवल दो, केवल एक दो और न एक, न एक दो। तो इसमें से देखते हैं भाई हमारा, तो इसमें केवल एक ठीक है। उसने अब ये जो अबुल खान खजाना खान खाना की उपाधि प्राप्त नहीं की थी, प्रदान नहीं की थी, जो अपन, और ये गद्दी में बैठने से पूर्व जो ये गजनी और लाहौर का सूबेदार था। अकबर जो अपने बाल्यकाल में गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया। 1556 में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील वजीर नियुक्त कर ले खाने खाना को इसको दिया था, बैरम खान को दिया था, बैरम खान को, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन पंचमुथुलिंगम थेवर द्वारा जो वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के रूप में किया गया। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1940 में नागपुर आयोर्द फॉरवर्ड ब्लॉक के निम्नलिखित सम्मेलन में भारतीय लोक शक्ति के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। तो केवल स्वतंत्र सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो और न एक, न एक दो। तो इसमें से हमारा केवल दूसरा ठीक है स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला सही नहीं है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह जो वामपंथी राष्ट्रवादी की तरफ 1939 में कांग्रेस के भीतर एक गुट निरपेक्ष को उभरा। फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल सम्मेलन 1940 में नागपुर में जो आयोजित किया गया। ब्रिटिश औपचारिक जो शासन के संघर्ष के उग्रवादी कार्रवाई करते हुए भारतीय लोगों की शक्ति ऑल पावर ऑफ द इंडिया पीपल शीर्षक नाम से प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर जो कथन बौद्ध संघ की जो कार्य प्रणाली की व्याख्या नहीं करता। संघ में प्रविष्ट होने का जो उप संवाददाता कहलाता है। संघ की सभा में 3 बार प्रस्तावित विनती पाठ होता था। प्रस्ताव 3 बार पढ़ने से कोई आपत्ति नहीं होने के प्रस्ताव स्वीकृत करते जाता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे और मतभेद की स्थिति में अंतिम निर्णय संघ प्रमुख का होता था। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट है, हमारा जो मतभेद की स्थिति में अंतिम निर्णय संघ का होता था, ये सही है, बाकी से गलत है। संघ के जो संवादन के निश्चित के लिए जो विधान था, जो गणतांत्रिक जो आधार पर निर्मित किया गया था। मतभेद और जो विवाद की स्थिति में मतदान द्वारा समस्या का समाधान किया जाता था। मतदान गुल्हक जो गुप्त और वितरक जो प्रत्यय दोनों से हो सकता था। सभा में आसन बैठने की व्यवस्था में होने वाली अधिकारी जो आज्ञाप्रायिक होता था। सभा की जो वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम उपस्थिति को कोरम जो 20 थी। नेक्स्ट है हमारा, आने के ओबाबावा एक महिला योद्धा थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मशहूर कन्नड़ अनाके के अकेले ही हैदर अली की सेना में लड़ाई लड़ी थी। वह निम्नलिखित में से वर्तमान किस राज्य संबंधित थी? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसमें हमारा कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक से बिलोंग करती थी। ओनाके ओबावा एक जो महिला योद्धा थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग के मूसल कन्नड़ में ओनाके जो एक अकेले ही हैदर अली की सेना में लड़ाई लड़ी थी। ओबावा को कन्नड़ गौरव का प्रतीक माना जाता है तथा कर्नाटक राज्य स्थित महिला योद्धाओं को शामिल किया जाता है, जैसे अब्बक्का रानी तटीय कर्नाटक के उल्लास की पहली तुलुवा रानी जो पुर्तगालियों से लड़ी थी। केलाड़ी चेन्नम्मा केलाड़ी साम्राज्य की रानी जो मुगल सम्राट को औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए जानी जाती है। और कित्तूर चेन्नम्मा कित्तूर की रानी जो ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ 1924 में विद्रोह के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अबनीनाथ टैगोर संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही है। उनके द्वारा बनाए गए भारत के जो आधुनिक कला आंदोलन के लिए अध्याय के लिए में स्रोत है और उन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत जो कला पाश्चिमिक मॉडलों का जो प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मुगल और राजपूत शैलियों का आधुनिकीकरण की मांग की गई है। तो ऊपर कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा जो केवल 1, 2 दोनों सही है। अबनीनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो 19वीं शताब्दी में अंतिम शासकों में से कला के एक नए आंदोलन का जन्म दिया। उन्होंने अपने प्रोत्साहन के लिए भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को प्राप्त किया। पहले प्रमुख थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन काल में जो पश्चिमी मॉडलों के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मुगल और राजपूत शैलियों का आधुनिकीकरण करने के लिए मांग की थी। यद्यपि इस प्रवृत्ति के कारण चित्र मुख्य रूप से भारतीय पौराणिक कथाओं और जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत की जो विषय पर केंद्रित हैं। भारत में आधुनिक कला आंदोलन कला और इतिहास अध्याय के लिए महत्वपूर्ण है। विदेशी
विषयों की उनकी जो अनूठी व्याख्या एक बार जागृति पैदा करती है और भारतीय कला के लिए पुनरुद्धार के लिए शुरुआत की। यह प्रतिष्ठान भारत माता पेंटिंग निर्माता थे। ये है प्रतिष्ठित वह जो जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग के निर्माता थे। नेक्स्ट है हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस कांग्रेस ITU एटक के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। बंगाल बाल गंगाधर तिलक, जो AM जोशी, VP वाडिया, दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय और जो जोसेफ बैटिस्टा एटक के जो गठन के पीछे मुख्य नेता थे। वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO के संगठन के लिए उत्प्रेरक काम किया। उपली कथनों पर सही है, केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो और एक, दो, तीन। तो इसमें से हमारा ये जो है हमारा केवल ना तो एक सही है ना दूसरा सही है। मजदूर आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय नेतृत्व अखिल जो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया, तब वह मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए मजबूत हुआ और 1930 में आंदोलन में एक वैचारिक स्वर जुड़ गया। श्रम के कई लोगों को महसूस हुआ, उन्होंने भारतीय ट्रेड यूनियन के लिए समन्वय के लिए एक केंद्रीय संगठन की जो आवश्यकता है। वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के गठबंधन के लिए उत्प्रेरक का काम किया। ITUA के चुने गए सदस्यों में ILO के जो भारतीय श्रम का प्रतिनिधित्व किया। बाल गंगाधर तिलक, M जोशी, VP वाडिया, दीवान चमनलाल और लाला लाजपत राय और जोसेफ बैटिस्टा एटक एक संदर्भ में पीछे मुख्य नेता थे। लाला लाजपत राय जो एटक पहले अध्यक्ष थे और जो जोसेफ बैटिस्टा एक उपाध्यक्ष थे। शुरुआत में स्टार्टिंग में एटक ब्रिटिश पार्टी के समाजवादी और लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित थे। अहिंसा और जो ट्रांसफर वर्ग सहयोग के लिए गांधीवादी दर्शन के लिए एटक प्रभावित था। नेक्स्ट हमारा प्राचीन भारत के लिए बौद्ध मठों का पारण संभव संबंध किससे है? ए हमारा संघ प्रमुख से चुनाव से है। बी हमारा वर्षा ऋतु में मठ प्रवास के जो भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराध के लिए स्वीकार करतों से है। बी हमारा किसी नए व्यक्ति द्वारा संघ में प्रवेश से है। डी हमारा वर्षा ऋतु के दौरान 4 महीने के लिए निवास किए गए निश्चित स्थान में चुनाव से है। तो इसमें हमारा बी करेक्ट है। वर्षा ऋतु में मठ से प्रवेश के भिक्षुओं द्वारा दिए गए आपराधिक स्वीकृति से है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्राचीन भारतीय महाजनपदों के संदर्भ में विचार कीजिए। कौशल, वज्जी, मगध, शाक्य। निम्नलिखित कथनों में से महाजनपद जो शासन काल में राजतंत्रीय जो पद्धति के अनुसरण नहीं करते थे। केवल एक, केवल दो, 1, 2, 3 और 2, 3, 4, 2, 3, 4 कौन में से? तो इसमें हमारा ये जो हमारा है इसमें जो हमारा है 8 ये वाला बी 1, 2, 3 इसमें जो वैशाली, विश्वी और जो मैथिली जो प्रमुख थे। नेक्स्ट हमारा ये कंबोडिया, गंधार, पंचकुला, ये जो सारे इस तरह से ये जो इस तरह से पहले थे जो। नेक्स्ट हमारा ऋग्वेदिक शब्दावली का विचार कीजिए, उनसे कौन सा सम्मिलित नहीं है। समय के लिए गोलपुरी शब्द का प्रयोग किया जाता था। अतिथि के लिए गोहन शब्द का प्रयोग किया जाता था। अतिथि के लिए गिविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था और गाय के लिए दुहिति शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें स्टेटमेंट हमारा गाय के लिए दुहिति शब्द का प्रयोग किया जाता था। गाय के लिए अन्यथा अगन्या शब्द का प्रयोग किया जाता था, जबकि दुहिति शब्द के लिए पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता था दुहिति। नेक्स्ट हमारा रामोसी विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली आदिम जो जनजाति थी। वे अंग्रेजों और शासन पद्धति और अंग्रेजी प्रशासन के अप्रसन्न थे। ये मराठा युगीन सैनिक थे। इस आंदोलन के नेतृत्व मधुकर शाह ने किया था। तो इसमें इस आंदोलन का मधुकर शाह ने किया था, ये करेक्ट है। रामोसी विद्रोह के नेतृत्व में 1822 में चित्तूर सिंह तथा 1826 में उमाजी ने किया था। अंग्रेज द्वारा लगान की दरें बढ़ाने का विद्रोह उनका तत्कालीन कारण था। तो भाई देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने साथियों तक इसको पहुंचा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।